श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही विशेष उपाय बताएंगे। पहला जो उपाय होगा, ये उपाय 41 चने की दाल और बेलपत्र का अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपका कर्ज और धन की समस्याएं दूर हो जाएगी। दूसरा जो उपाय है, ये उपाय भी चने की दाल और अष्टगंध का विशेष उपाय है। तीसरा जो उपाय है, ये उपाय शहद और चंदन का बहुत ही लाभकारी उपाय है। जिन उपायों को गुरु जी की कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट में महादेव का कोई सा प्यारा नाम लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी रहती है या आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, घर में आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं या अड़चनें आती रहती हैं, तो आप इन शिव महापुराण के अचूक उपाय को करके अपने जीवन के सभी प्रकार के कष्ट, दुख, तकलीफ दूर कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, नवमी तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय करना बहुत ही लाभकारी होता है, तो हम आपको नवमी तिथि के 3 बहुत ही खास उपाय बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, पहला जो उपाय है, ये उपाय बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी बनी रहती है, घर में पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है और वह कर्ज आपका बढ़ता ही जा रहा है, कर्ज उतारने का नाम नहीं ले रहा है, आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, तो आप इस उपाय को करके अपने जीवन से जुड़ी जो भी समस्या है, उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि अगर ये उपाय आप नवमी तिथि के दिन कर लेते हैं, तो अगली नवमी तिथि आने तक आपका कर्ज उतर जाएगा, आपका कारोबार व्यापार में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 41 चने की दाल लेना है। चने की दाल आपको खंडित नहीं देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटी हुई ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रही है, तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र धोकर महादेव को समर्पित कर सकते हैं। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना मुख उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर उस चने की दाल को माता अशोक सुंदरी जी को समर्पित कर देना है। और फिर उस बेलपत्र को उठाकर माता अशोक सुंदरी को इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी का भाग जलाधारी की ओर हो और फिर उस लोटे से थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी को समर्पित करें। और फिर उस लोटको से शिवलिंग पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल समर्पित कर दे और फिर महादेव से अपनी मनोकामना कहें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपका कारोबार व्यापार चलने लगेगा, आपका कर्ज धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, ये उपाय बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, अगर आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है या आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, आपका मकान नहीं बन पा रहा है, आपको हर कार्य में बाधाएं अड़चनें आ रही हैं, तो इस उपाय को करने से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। जो भी कार्य में बाधाएं आ रही होगी, वो सभी दूर हो जाएगी, आपके सभी दोष और पाप इस उपाय को करने से मुक्त हो जाएंगे। इस उपाय को नवमी तिथि के दिन करना बहुत ही लाभकारी होता है। ये उपाय आप नवमी तिथि के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन नवमी तिथि के दिन करना बहुत ही लाभकारी होता है। इस उपाय को करने से घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। इस उपाय को करने से महादेव की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो भी कर्म में बाधाएं आ रही होगी, वे सभी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े से चने की दाल लेना है।
और फिर किसी पात्र में चने की दाल को भिगोकर रख देना है, और जब ये चने की दाल फूल जाए तो इसे किसी मिक्सर या सिलवटे में बांट लें। और फिर इस दाल को आप किसी कटोरी में निकाल ले, और फिर आपको लाल अष्टगंध लेना है, और फिर एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर ले, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं, और अपना मुंह उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर इस चने की दाल में थोड़ा सा अष्टगंध मिला दे, और फिर अपने दाहिने हाथ से शिवलिंग पर इस चने की दाल को लगा दें, और फिर उस लोटे को उठाकर शिवलिंग पर कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेकर पूरा जल समर्पित कर दें। और आपकी जो भी समस्या है अपने हृदय से कहकर महादेव से कह दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके कार्य में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएगी, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, आपके सभी कार्य सिद्ध और पूर्ण होंगे। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को पौष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के दिन करके आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है, वो पेपर में पास हो जाता है पर उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, या कोई विशेष कामना है, तो इस उपाय को नवमी तिथि के दिन करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा लेना है। लोटा आपको तांबे का नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। और फिर उस लोटे में आपको थोड़ा सा शुद्ध कच्चा दूध डाल देना है, और फिर उस लोटे को पूरा शुद्ध जल से भर लेना है, और फिर उस लोटे में थोड़ा सा शहद डाल देना है, और उस लोटे में आपको थोड़ा सा लाल चंदन डाल देना है। फिर इस लोटे को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं, और अपना मुख उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं, और फिर इस लोटे को दोनों हाथों से पकड़कर शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर जल समर्पित करें, और आपकी जो कामना है वो महादेव से कह दें। दोस्तों, आपकी मनोकामना बहुत जल्द महादेव पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।